गंगा आपको बताएगा। अब खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपना बताकर विवाद तो खड़ा कर दिया है, मगर इससे नेपाल के वो लोग परेशान हैं जिनकी रोजी रोटी भारत के भरोसे चलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन नेपाल में अवैध कब्जा कर रहा है, मगर वहां के आवाम इससे बेखबर है। भारत के साथ तो अच्छा संबंध रहे, हम तो ये चाहते हैं। नेपाल और भारत के बीच में सदियों पुराना रोटी बेटी का संबंध है। अब इंडिया से होता है हमारा राशन सब जो गुजरा। अब इंडिया से हमारा राष्ट्र वो होगा तो हम तो भूखा मर जाएंगे सर। चीन की शह पर नेपाल ने भारत के साथ रोटी बेटी के अपने रिश्ते को तोड़ने की सोच तो ली, मगर नेताओं को उन लोगों की कोई फिक्र नहीं जिनके परिवार का गुजारा भारत के भरोसे है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगती नेपाल सीमा पर दोनों देशों के लोग बेफिक्री से आवाजाही करते थे, मगर नेपाल की वजह से पैदा किए गए तनाव ने इस आज़ादी को छीन लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान नेपाल का वो तबका है जो काम के सिलसिले में भारत आता है। नेपाल और भारत के बीच में सदियों पुराना रोटी बेटी का संबंध है और जो निरंतर चलता रहेगा। और इस बीच में जो नेपाल और भारत के बीच में कुछ बातों को लेकर, राजनीतिक माहौल को लेकर कुछ दूरियां बढ़ी है, वो राजनीतिक करने वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करने का एक साजिश किया है। नेपाल के लोग नहीं चाहते कि चीन के बहकावे में आकर उनका मुल्क भारत के साथ अपना रिश्ता बिगाड़े, मगर नेपाल के नेताओं के अपने राजनीतिक स्वार्थ और हित ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि दगाबाज ड्रैगन उन्हें दोस्त नजर आता है। अब चीन ने तो हमको क्या क्षय कर रखा है। अब जितने हमारा तो अब राशन हुआ जो हुआ इंडिया में हुआ ना। अब इंडिया से होता है हमारा राशन सब जो गुजरा। अब इंडिया से हमारा राष्ट्र वो होगा तो हम तो भूखा मर जाएंगे सर। नेपाल के कितने ही लोग अभी भी लॉकडाउन के बाद से भारत में फंसे हुए हैं। इन्हें न सिर्फ हिंदुस्तान में रोजगार मिल रहा है बल्कि अपनापन भी। ऐसे में भला कोई ये कैसे कह सकता है कि भारत नेपाल का बुरा चाहेगा। जब नेपाल जो पहले अब कह रहे थे अब इंडिया से कई लोग आए वापस करके, तो उनको क्या दे पाया उसने कुछ, फिर वो वापस दोबारा इंडिया चले गए। भारत के साथ तो अच्छा संबंध रहे, हम तो ये चाहते हैं सर। चालाक चीन नेपाल में घुसपैठ कर कब्जा कर रहा है। नेताओं को सब पता है, मगर नेपाल की भोली भाली जनता इससे अभी भी अनजान है। काला पानी को लेकर नेपाल ने भारत से विवाद किया था। उसने इस इलाके को अपना बताकर एक नया नक्शा जारी किया था, मगर इतिहास गवाह है कि काला पानी हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद कह चुके हैं कि भारत कभी भी नेपाल का बुरा नहीं चाहेगा, मगर नेपाल की मौजूदा सरकार चीन के बढ़ावे पर काम कर रही है, फिर वो भला आम आदमी का हित क्यों चाहेगी। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नैनीताल के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम ने नैनी झील के लिए बनाए गए रियल टाइम लेक मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की। और इस परियोजना का मकसद नैनी झील के पानी की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करना है, जिससे कि झील का पानी स्वच्छ बना रहे। और इसके साथ ही सीएम ने बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं, रेन शेड, इसके साथ साथ टाइल फ्लोरिंग, वेटिंग रूम, जन सुविधाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत कई योजनाओं की शुरुआत की। साथ ही सीएम आरएस टूलिया प्रशासनिक अकादमी भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्रिकेट पिच, ओपन थिएटर और शेड का उद्घाटन किया। पहली झील है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ की जैव विविधता पर नजर रखी जाएगी और यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए आखिर किस तरह के परिवर्तन इसमें आ रहे हैं और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, तो उसमें सुविधा होगी। और तमाम जो पर्यटक दुनिया भर से नैनीताल में आते हैं उनको भी इससे एक सुखद अनुभूति है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से मिल रही है, जहां पर कैंटर के ऊपर मलबा गिर गया है। पिथौरागढ़ में कैंटर के ऊपर बताया जा रहा है कि मलबा गिर गया है और खुडना के पास में कैंटर पर मलबा गिरा है। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एसडीआरएफ रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची है। योगेश पाठक संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। योगेश, कितनी क्षति हुई है? राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिथौरागढ़ से कैंटर है, ये हल्द्वानी की तरफ को जा रहा था और गुन्ना मंदिर के पास पे यहाँ पे ऑल वेदर रोड की कटिंग का काम चल रहा है। इस जगह पे कटिंग के चलते एक मलबा और पत्थर कैंटर के ऊपर आए, जिसमें अभी जो सूचना मिल रही है कि इसमें 2 लोगों के संभावना है दबने की, जिसमें एक ड्राइवर है और एक क्लीनर है। अभी ठीक है योगेश, आप नजर बनाए रखें। आप बता रहे हैं कि एसडीआरएफ वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है। 9 नवंबर को उत्तराखंड 20 साल का होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है। माना जा रहा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मौके पर उत्तराखंड वासियों को कई सौगातें दे सकते हैं। देखा आप लोगों ने अधिकारी स्तर पर एक बैठक हुई है। मैंने उनसे कहा कि 9 नवंबर के आसपास एक सप्ताह में हम क्या क्या ऐसी योजनाएं राज्य को दे सकते हैं, उसके बारे में आप विचार करें। बहुत जल्दी वो सारा प्रारूप लेकर के उन्होंने मीटिंग कर ली है और बहुत जल्दी उसका प्रारूप लेकर वो मेरे पास आएंगे तो उसको फिर फाइनलाइज। उधम सिंह नगर में अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। एसएसपी ने बाजपुर क्षेत्र के बन्नाखेड़ा चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही एसएसपी ने खटीमा के मझोला चौकी इंचार्ज समेत चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। कहा जा रहा है कि अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। एसएसपी दिलीप कुंवर का यह कहना है कि लंबे समय से अवैध खनन की सूचना मिल रही थी। सूचना के बाद जांच की गई तो संबंधित चौकी पुलिस अवैध खनन में शामिल पाए गए, जिसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई का आदेश दिया। मैंने और एसपी सिटी साहब ने और सीओ साहब ने हम लोग गए थे वहाँ देखने के लिए। देखा कि तो बन्नाखेड़ा क्षेत्र में देखा गया, वहाँ बहुत अवैध उसे खनन की लोग कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने रेड डाला, लगभग 2 बजे डाला। इस हिसाब से जो है वहाँ का चौकी की निष्क्रियता, चौकी की मिलीभगत की जानकारी होने तत्काल बन्नाखेड़ा के सभी चौकी इंचार्ज सहित सभी कांस्टेबल्स को जो है हम तत्काल से सस्पेंड कर दिया है। इसी प्रकार से जो मझौला क्षेत्र का मामला है, वहाँ भी अवैध खनन में संलिप्तता पाए जाने के कारण जो है पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया। बाजपुर में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने शमशान घाट में रखे हुए शव को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जताई है और इसीलिए वो चाहती हैं कि मौत की सही वजह पता चले। बताया जा रहा है कि युवक की मौत के बाद उसके परिवार वाले शव का अंतिम संस्कार करे थे, मगर मृतक की पत्नी ने पुलिस हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। अब एक छोटा सा ब्रेक।